स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों टारगेट 100 यूट्यूब चैनल में, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए आज अध्याय 2 की, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने लिए ये। तो अपन बात करते हैं आज अध्याय 2 के लिए। ठीक है, इस चैनल में आज से इस चैप्टर के साइंस के, मैथ्स के, सामाजिक के सभी के नोट्स धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो आपको डेली वीडियो देखने हैं, जिससे कि आपके परीक्षा में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देख सको आप। ठीक है, अम्ल की बात करते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है एसिड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं अम्ल को? एसिड। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो अम्ल का याद रखना अनिल। अम्ल से क्या याद रखोगे आप? अनिल। ऐसे अम्ल, नीचे नीला, ऐसे लाल। ठीक है, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं जलीय विलयन में? H प्लस आयन। एसिड शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एसिड शब्द कौन सी भाषा का है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा का है। लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ है खट्टा। प्रबल अम्ल जिनमें अम्लता ज्यादा होती है उन्हें प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल जिनमें अम्लता कम होती है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, HNO3 एंड नाइट्रिक एसिड। दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो CH3COH, एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सांद्र अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जल अल्प मात्रा में होता है। तनु अम्ल जिनमें अम्ल अल्प होता है जबकि जल अधिक होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन क्षारक की। क्षारक क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे। क्षारक के लिए अपन याद रखेंगे शालिनी। क्या याद रखेंगे? शालिनी। क्षा से क्षारक, लय से लाल, नी से नीला। क्षारक क्या करते हैं? लाल को नीले में। चलिए विलयन में OH माइनस कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस। प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण अम्ल व क्षारक को परस्पर अभिक्रिया से होता है लवण। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब क्या प्राप्त होता है हमें? लवण। ठीक है, जैसे लवण का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब बात करते हैं सूचक की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए कई बार पूछा गया है। इंडिकेटर क्या होते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लता या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम बदल जाता है। सूचक क्या होते हैं? सूचक वह होते हैं जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, किसकी? अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग अम्लीय या क्षारक के माध्यम बदल जाता है। ठीक है, अपन बात करेंगे सूचक की। किसकी बात करेंगे अपन? सूचक की। तो सूचक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। ये पौधे में पाए जाते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, जैसे लिटमस पत्र हो गया, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया के फूल हो गए, हल्दी हो गई। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम जो बनाए जाते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थेलिन है। ये सब क्या है? कृत्रिम सूचक। एक होता है गंधीय सूचक, जिनकी गंध से अपन पता कर सकते हैं। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम, जैसे प्याज या लौंग का तेल। ये क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन उदाहरण है इनके, ये पूछे हुए हैं कि दो दो उदाहरण बताइए। तो आपको दो दो उदाहरण याद रखने हैं, तीनों के दो दो उदाहरण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे उनमें कोई गंध होती है या नहीं होती, या रंग कैसे बदलता है, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अम्ल व क्षारों के अब पढ़ेंगे अपन रासायनिक गुण। भौतिक गुण तो अपन ने पढ़े हैं कि वो नीले को लाल में बदल देते हैं या लाल को नीले में बदल देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, OH माइनस आयन, ये सब क्या है? ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्लों की या क्षारों की धातु से विक्रिया। जब अम्ल धातु से विक्रिया करते हैं क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन। और जब क्षारक भी धातु से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन। ये उदाहरण दे रखा है अभी कैसे, जैसे एक अम्ल है अपने पास HCl, और इसने किससे विक्रिया की? धातु जिंक से। तो ये क्या बनाया? जिंक क्लोराइड लवण हो गया एक तरह से, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये तीर का निशान ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि गैस मुक्त हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बगैर जिंक से करें तो ये बढ़िया सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। पोप टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पोप टेस्ट क्या होता है, तो ऐसा टेस्ट जिसको हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं अपन? पोप टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा है अपने पास धातु कार्बोनेटो या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेटो या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ। जब धातु की अभिक्रिया किससे होती है? अम्ल के साथ। अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट मतलब CO3,
धातु कार्बोनेट मतलब CO3, और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3। बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है? HCO3। ध्यान देना वापस एक बार। कार्बोनेट मतलब क्या होता है कि किसी के भी साथ अगर CO3 लग रहा है तो वो सब क्या है? धातु कार्बोनेट था, धातु बाइकार्बोनेट। जो कार्बोनेट होते हैं ना CO3 होते हैं, जो बाइकार्बोनेट है वो HCO3 होते हैं। वो क्या होते हैं? HCO3। ठीक है। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी बनाते हैं? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये पूछा, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। और ये धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि अम्ल जब धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाते हैं? जल। ये धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया हो गई, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे उदाहरण पूछ लिया तो आप ये उदाहरण लिख के आओगे। ठीक है। जैसे अम्ल धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है? HCO3। बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है? HCO3। तो भी क्या बनाएंगे? ये लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, दोनों चीजें सेम बनाएगा। मतलब क्या होता है कि यदि अम्ल धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करे या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा? साथ में लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इन चीजों का निर्माण करेगा। चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, इसे ये कहते हैं चूने के पानी का टेस्ट करना। ये कैसे पता करोगे आप? जो भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलते है उसका पता कैसे करोगे? तो आप उस गैस को किस में प्रभावित करोगे? चूने के पानी में। तो क्या हो गया? पानी दूधिया, मतलब सफेद हो जाएगा। ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अपन CO2 से कराएंगे तो ये COC, ये क्या बनेगा? एक श्वेत अवक्षेप। क्या बनेगा? एक श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप इस अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित करेंगे तो CaCO3 प्लस हाइड्रोजन, इसको जल और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में करेंगे तो ये बनेगा CaHCO3। ठीक है। ये जल में घुलनशील एक तरह का यौगिक बनता है। अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। इस बार की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे अम्ल प्लस क्षार प्लस अम्ल मिलके क्या बनाया? लवण प्लस जल। क्या बनाया? लवण प्लस जल। ये कुछ अम्लीय माध्यम है। कौन कौन सा लवण होगा? जैसे जिसमें ज्यादा अम्ल होता है वो अम्लीय लवण, जिसमें ज्यादा क्षार होता है वो क्षारीय लवण। जिनमें दोनों होते हैं, दोनों बराबर होते हैं उदासीन, तो दोनों दोनों बराबर है तो दोनों उदासीन हो जाएंगे। जो ज्यादा है उसका जाएगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस जल क्या बनेगा? लवण प्लस जल। जैसे कॉपर ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड मतलब धातु के साथ क्या जुड़ेगा? हमेशा ऑक्सीजन। क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। जैसे मान लो अपने पास आ गया जिंक ऑक्साइड, तो जिंक के साथ क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। ठीक है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। ये कॉपर क्लोराइड है, जैसे नीला होता कहते हैं, इसी कारण इसका रंग क्या हो जाता है? नीला। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? वो क्षारीय होती है। ठीक है। अब बात करेंगे अपन अम्ल क्षारक एवं लवण की, जो जैसे धीरे धीरे, जैसे मान लो अम्ल व धातु, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। लवण प्लस जल। अम्ल की अभिक्रिया अम्ल धातु से करेगा तो क्या बनेगा? लवण प्लस। अम्ल अगर धातु ऑक्साइड से करे क्या बनेगा? लवण और जल। अम्ल क्षारक से क्या बनेगा? धातु कार्बन से लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्षारक के साथ क्या बनेगा? लवण प्लस जल। धातु बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो आप कहीं भी जाओ, अम्ल किसी से अभिक्रिया करेगा हमेशा क्या बनाएगा? लवण तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है। क्षारक अगर अम्ल से, क्षारक धातु से क्या बनाएगा? लवण। अधातु के साथ लवण। कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं और बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अम्ल और क्षारकों में कोई समानता बताइए आप। तो सभी अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ये क्या है इन दोनों में? समानता। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन? तनुकरण। क्षार या अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विभिन्न रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। किससे ज्ञात करते हैं अपन? पीएच स्केल से। जैसे मान लो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, इसके पीएच स्केल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? पीएच स्केल। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन। ठीक है।
मिट्टी का पीएच। अब पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है? पीएच का प्रभाव कैसे होता है? मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों के एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो उसमें किसान औसतन से अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच। पीएच हमें कैसे प्रभावित करता है, ये उस इसका उत्तर ये रहा। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है कि मानव शरीर में पीएच का कैसे प्रभाव होता है, या फिर मिट्टी में क्या होता है, अम्लीय वर्षा क्यों होती है। ये सब चीजें इसके अंदर, इसके सॉल्यूशन है अपने पास। हमारे पाचन का पीएच हमारे उदर यानी पेट के अंदर, हमारे उदर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है, इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटी एसिड का प्रयोग किया, जैसे प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं उसे अपन? प्रति अम्ल। जैसे अपने पेट में कहीं गड़बड़ हो जाता है, अपन क्या लेते हैं? इनो। क्या लेते हैं? इनो। तो इनो एक तरह से क्या है? एंटी एसिड। इनो क्या एक तरह से एंटी एसिड है। ठीक है। इस दर्द को मुख्य एंटी एसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। MgOH2 पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5, याद रखना। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंत वलक कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फोरेट से, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान कम होने पर संचारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिससे कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेसेनाइक अम्ल छोड़ता है, जिससे कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती को रगड़कर किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये लवणों का पीएच मान कैसे देता है? कोई लवण है, उसका पीएच मान कैसे? जैसे अगर कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है तो उदासीन लवण होगा, वो क्या होगा? उदासीन। अगर प्रबल अम्ल है तो अम्लीय अम्लीय लवण होगा। प्रबल क्षारक है तो क्या होगा? क्षारकीय लवण होगा। इस प्रकार अपन इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जल NaCl किसकी बात करेंगे अपन? सिर्फ सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड से कितने बढ़िया बढ़िया उत्पाद बनते हैं उसकी अपन बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला है, दूसरा विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा सोना का सोडा, चौथा पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, इनकी बात करेंगे। एक बार विशेष ध्यान रखना आप इन चीजों का, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 100% आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार विक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2NaCl प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। एनोड पर कौन सी गैस होगी? Cl2। कैथोड पर कौन सी गैस होगी? H2O। कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किससे होता है? ईंधन के रूप में, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज निर्माण में। विरंजक चूर्ण क्या होता है? घरेलू विरंजन वस्त्रों के रंगन में। विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2। विरंजक क्या होता है? CaOCl2। इसे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे कपड़ों में ब्लीच करने में काम आता है। शुष्क बुझे हुए चूर्णों पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे कौन सी गैस प्रभावित करी अपने? क्लोरीन। तो क्या प्राप्त हुआ? CaCO2। उपयोग क्या होता है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन, रासायनिक उद्योग में एक कप चाय के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। इनको एक बार आप लिख लेना कॉपी के अंदर, इनके उपयोग विशेष रूप से पूछे जाते हैं। चौथा है अपने पास बेकिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रभावित करने पर क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिलता है? बेकिंग सोडा। ये दुर्बल क्षारक क्षारक है। खाना पकाने समय गर्म करने पर निम्न विक्रिया होती है। NaCO3 जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके उपयोग देखना इसके बेकिंग पाउडर बनाने में। इस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी केक में खमीर उठ जाता है, जिससे मुलायम हो जाती है, स्पंज हो जाती है। एंटीएसिड के रूप में सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। चौथा है अपने पास धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को पुनः किस लिए धोने का सोडा प्राप्त होता है? इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 प्लस H2O।
सोडियम हाइड्रोक्साइड के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षारीय लवण है। उपयोग कांच साबुन उद्योग में, बोरेक्स के तौर में, घरों में साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल की स्थायी कठोरता हटाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 प्लस हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O मतलब CaSO4 1/2 H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। ये सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाकर पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ करता है। कैल्शियम सल्फेट का क्या मिलाएंगे इसमें जल, तो क्या बनेगा? ये CaSO4 2H2, यानी क्या बनेगा? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखना, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान, सतह को चिकना। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। जैसे CaSO4 2H2O, ऐसे CaSO4 हाफ H2O, ऐसे Na2CO3 10H2O। ठीक है, इस प्रकार अपन ये आपके लिए कक्षा 10 के लिए विज्ञान का दूसरा चैप्टर कंप्लीट है। इस नोट्स में से बाहर एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, इनको सही तरीके से इनके उपयोग आदि को ढंग से पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर के वीडियो में। धन्यवाद।